दैनिक स्टेट समाचार के दर्शकों को जय माता दी। नवरात्रों के दौरान हम मां वैष्णो देवी के जो मंदिर हैं वहां के आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने आपको यात्रा के रिलेटेड जानकारी दी थी। फिर हमने ये सोचा कि मां वैष्णो देवी के वो मंदिर जो प्राचीन यात्रा मां वैष्णो देवी की चलती थी, जिन दिनों कटरा आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, कोई रोड नहीं होता था, आखिरकार उन दिनों में जो मां वैष्णो देवी के दरबार में जो यात्री आते थे वो किस रास्ते से आते थे। इस वक्त हम ब्लॉक कटरा के ओली माता मंदिर में खड़े हैं। ये आपको बताते चलें कि आप ये एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे मथुआर बाबा मंदिर या फिर जम्मू से यहाँ पर अगर किसी ने लाहौर से देश के किसी भी हिस्से से अगर कोई यात्री आते थे तो वो इस रास्ते से होकर आते थे और उनका पड़ाव जो है वो इस मंदिर में होता था। आप लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं। ओली माता मंदिर है, कम से कम भी ये 250 से 300 साल पुराना मंदिर है। और जैसे आजकल आप देखते हैं कि मां वैष्णो देवी के जो कटरा से जाने वाले जो जब जैसे आप कटरा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बाणगंगा, चंद्रपादुका वगैरह वो उस टाइम पे भी आते थे। पर ये रास्ता, ये मंदिर तब कटा जब कटरा, जम्मू से कटरा के लिए रोड बना और वहां पर वाहनों का आवाजाही जो है वो शुरू हुई। उससे पहले की अगर बात करें तो जो उससे पहले रोड बनने से पहले जो यात्री जो पैदल यात्रा होती थी, उस यात्रा के पड़ाव में ओली माता मंदिर जो है वो एक मुख्य मंदिर था। यहाँ पे मां वैष्णो देवी की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। उस टाइम के 250-300 साल से पहले जो महाराजा थे उनके टाइम का ये मंदिर बना हुआ है। और एक यहाँ पर उस टाइम की ये नेम प्लेट भी एक उर्दू में और एक भाषा और है, पूरी पढ़ी नहीं जा रही है। ये ऊपर श्री ओम श्री गणेशाय नमः और यहाँ पर ये मंदिर बनवाया जो भी है ये पूरा पढ़ा नहीं जा रहा है किसने बनाया है। कोई दीवान चंद श्री मीर चंद के पौत्र निवास दास का कुछ ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। जो उस टाइम पे थे, 250 साल पुरानी ये प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। और आप देख सकते हैं, ये दर्शन कर सकते हैं पहले माँ ओली माता की मंदिर में जो माँ वैष्णो देवी की जो मूर्ति स्थापित की गई है। कहा ये जाता है कि ये कमल के फूल पे ये अभी जो मेन पुजारी है यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर का इतिहास क्या है। पुजारी जी जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, कितने 100 साल पुराना मंदिर है और यात्रा यहाँ पर पहले कैसे आती थी। देखिए, जो स्टेट समाचार चैनल है इनके माध्यम से सभी जो दर्शक हैं उनको जय माता दी। तो इसका इतिहास ये है कि जब पैदल यात्रा वैष्णो देवी जाती थी तो कोल कंडोली से जो मंदिर हैं बीच में आते हैं तो इस रास्ते से आती थी, जो आके इधर गोंडला है, माड़ है, बमियाल है, इस रास्ते से होके ओली माता मंदिर में पहुंचती थी। तो इधर रुकते थे, बैठते थे, आनंद लेते थे। तो उसके बाद जो देवा माई मंदिर में उधर अपनी जो यात्रा थी वो आगे को बढ़ाते थे। तो ये मंदिर है, इसकी जो कितने साल पुराना मंदिर हो गया। ये कम से कम कोई 250-300 साल पुराना। 250-300 साल पुराना। और आपका ही परिवार इस मंदिर की देखरेख कर रहा है, करता है यहाँ पे। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक छड़ी भी शुरू होती है जो अपना कोल कुंदोली मंदिर से शुरू होके पहले उसका पड़ाव यहाँ पर होता था और उसके बाद वो देवा माई मंदिर में जाके संपन्न हुई है इस बार। तो इस प्रकार की यात्राएं जो रहती हैं उनका कितना प्रभाव पड़ता है इस मंदिर पे, लोग आते हैं यहाँ पर ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। जो ये चैत्र नवरात्रों में छड़ी यात्रा आती है तो पहले तो कम ही लोग होते थे, अब तो जो लोगों को पता लग रहा है ऐसे ऐसे जो दुनिया बढ़ रही है। तो पिछले साल कम से कम भी कोई 2000 के करीब जो यात्रा थी। तो इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है, माँ वैष्णो देवी की मूर्ति जो कितनी पुरानी है और क्या इतिहास है इस मूर्ति का। जी, जब का मंदिर बना हुआ है तब की मूर्ति स्थापित है और कमल के फूल पे स्थापित है जी मूर्ति है जी। तो ये यहाँ के मेन पुजारी हैं जिन्होंने इस मंदिर की हिस्ट्री, इस मंदिर का इतिहास आपको बताया कि जब पैदल यात्रा चलती थी तो तब ये भी
कोल कंदोली मंदिर से लेकर रास्ते में जो बीच में पड़ाव आते थे, उसके बाद माँ वैष्णो देवी का मंदिर ओली माता मंदिर आता था। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि कुछ मंदिर माँ वैष्णो देवी के ऐसे भी हैं, जैसे ओली माता का मंदिर है, ये हमने सर्च किया इन पे, और भी हम आपको बताएंगे। ये अनएक्सप्लोर्ड मंदिर है। ये कोई ज़माना था जब इन मंदिरों में रौनक रहती थी, यहाँ पर यात्री माँ वैष्णो देवी के दरबार पे आने जाने वाले यात्री यहाँ पर आते थे। पर आज की टाइम में स्थिति ये है कि जब से रोड बना हुआ है, ये मंदिर जब से बाईपास हुए हैं, तो जो यात्री माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आते हैं, उनको इन मंदिरों के बारे में पता ही नहीं है। देवा माई मंदिर हालांकि कटरा से थोड़ा सा नज़दीक है, उसकी थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट हुई है, वो यात्रा वहां पर थोड़ी थोड़ी जाना शुरू हुई है। और देवा माई से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी, अगर आप नीचे सड़क बनी हुई है, अगर आप नीचे वाली साइड आए, तो यात्री यहाँ पर भी जो है वो ओली माता मंदिर के यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की जो भव्य मूर्ति है उसके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और मान्यता ये है कि जो कोई भी इस मंदिर में आके मत्था टेकता है, उसकी मनोकामना यहाँ पर भी पूरी होती है, क्योंकि ये भी 250-300 साल पुराना मंदिर है। फिर से मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ से ही फोकस करें और माँ वैष्णो देवी के ओली माता मंदिर के जो हैं वो दर्शन हमारे दर्शकों को करवाएं। सीधी तस्वीरें आप जो हैं वो हमारे स्टेट समाचार टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की कमल के फूल पे विराजमान मूर्ति माँ वैष्णो देवी यहाँ पर बैठी हुई है कमल के फूल पर, और देखें कैसे भव्य मूर्ति यहाँ पर ये स्थापित की गई है। और इसकी जो है पूजा अर्चना सुबह शाम यहाँ पर होती है। चैत्र नवरात्रों में हम आपको जो है ये लाइव दर्शन जो है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार के करवा रहे हैं यहाँ पर ओली माता मंदिर में। और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि जब कभी भी आप माँ वैष्णो देवी के दरबार में आएँ, तो कृपया ऐसे अनएक्सप्लोर्ड मंदिर में भी ज़रूर जाएं। वहाँ पर आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी, ऐसे मंदिरों में जाके अलग ही आपको एक अनुभूति होगी, अनुभूति का एहसास होगा। यहाँ पर शांत वातावरण है। आप माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आकर यहाँ पर जैसे आप दरबार में जाते हैं, तो वहाँ से आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम मिलता है, पर यहाँ पर आप घंटों बैठ के माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना जो है वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही और माँ वैष्णो देवी के जो मंदिर हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन से जो भी मोहन चंद के साथ दैनिक स्टेट समाचार टीवी के लिए ओली माता मंदिर कटरा से। जय हिंद, जय भारत।